हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम GH नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आलोचना करेंगे कारक के कुछ प्रश्न को आलोचना करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है आपको अनुवाद और बहुत सारे विषय का जो है प्रैक्टिस कराया हूं मैं चैनल पे, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। आपका RST सिलेबस, रेगुलर हाई स्कूल टीचर ओडिशा जो RST सिलेबस है उसके अंतर्गत एक टॉपिक है कारक। आज जो है कारक के कुछ प्रश्न को आलोचना करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कारक के प्रश्न को। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे लाइव क्लास से जुड़ने के लिए। लाइव क्लास पे सारा टॉपिक का आपको जो है क्लास मिल जाएगा, A to Z हिंदी का जितना भी है 130 मार्क, उसके साथ PDF और आपको जो है नोट्स वगैरह सब कुछ जो है मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रश्न को। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ठीक है, कर्ता कारक की सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर लेते हैं, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो अगर हम यहाँ कर्ता कारक देखते हैं तो आप लोग बताइए कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह जो है क्या होगी? तो कर्ता कारक की जो मुख्य विभक्ति चिन्ह है वो है ने। ठीक है, कर्ता कारक की हम आमतौर पर जो याद रखते हैं कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, अपादान से, ऐसे 5 कारक की 5 विभक्ति चिन्ह जो है हम आसान तरीके से याद रखते हैं। तो कर्ता कारक की मुख्य विभक्ति चिन्ह अगर देखते हैं ने है, तो इसके अलावा भी कर्ता कारक की कुछ विभक्ति चिन्ह है जो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो एक ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, कर्ता की विभक्ति चिन्ह जो है ने है, बिल्कुल ओके। और उसके साथ साथ जो है कर्ता की विभक्ति चिन्ह को भी है और कर्ता की विभक्ति चिन्ह से भी है। ठीक है, कर्ता की विभक्ति चिन्ह जो है को है और कर्ता की से भी है। जैसे आपको खाना पड़ेगा, तो आपको एक कर्ता कारक के अंतर्गत है। ठीक है, वैसे हम बोल सकते हैं कि आपसे लिखा नहीं जाता, तो आपसे लिखा नहीं जाता, ए से भी कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है। आपको खाना पड़ेगा, ए भी को जो है कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, तो कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह नहीं है तो मैं जो है सही आंसर होता। एक कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह नहीं है, मैं जो है अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है। ओके, तो आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। आप चाहें तो अपने आप का स्व मूल्यांकन करने के लिए जिस समय स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है वहां पर वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर लिखें, फिर वीडियो को प्ले करके देखें कि मैं क्या आंसर बता रहा हूं। ठीक है, तो कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह आपने सबसे पहले ने को मारा होगा, ठीक, बाकी तीनों को रॉन्ग किया होगा, लेकिन को भी कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है, से भी कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जाते हैं। का के की किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? का के की किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? आप लोग पहले लिख दीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, प्रैक्टिस करेंगे आज 20-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो लिखिए आप, का के की किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? तो का के की ये किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? ये जो है संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, वाक्य में एक का संबंध। ठीक है, तो एक का के की जो है संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है। हम जैसे बोलेंगे कि मीता का भाई, मीता की बहन। ठीक है, तो का के की जो है संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट, तो वीडियो को लाइक बनता है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है हर वीडियो का आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। मेरे पिताजी से यह काम नहीं होता, यहाँ पर अंडरलाइन होना चाहिए, से इस पे जो है अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, मेरे पिताजी से यह काम नहीं होता। तो बताइए आप लोग क्या होगा? आप अपने खुद लिखिए कि मेरे पिताजी से ये काम नहीं होता, पिताजी से उसके नीचे जो है क्या है, अंडरलाइन है। तो ऐसा प्रश्न पूछेगा तो यहाँ पर क्या चीज़ होगा ना, मेरे पिताजी से यह काम नहीं होता, तो यहाँ पर करण कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अपादान कारक की भी विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे अलगाव के अर्थ में प्रयोग होता है, दूरी के अर्थ में, ठीक है, डर के अर्थ में, उत्पत्ति आदि के अर्थ में होता है। तो यहाँ पर अगर हम साधन, ऋचि, कारण देखें तो करण कारक की विभक्ति चिन्ह है। ओके, तो अब मेरे पिताजी से यह काम नहीं होता, कारक बताइए, ये है करण कारक। ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हे प्रभु सभी का भला करो,
इसमें संबोधन कारक क्या है? हाँ, आप भी ऐसा मांगते होंगे प्रभु से कि हे प्रभु सभी का भला करो, पर शुरुआत हमसे करो, यही मांगते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ, हे प्रभु सभी का भला करो। तो इसमें क्या पूछा है न, इसमें जो है संबोधन कारक क्या है? ठीक है, संबोधन कारक जानते हैं, अरे, ओ, अजी, हाँ, हेलो, हाँ, मित्रों, ये संबोधन कारक है। तो यहाँ पर जो है संबोधन कारक है हे। ठीक है, हे प्रभु सभी का भला करो। तो हे शब्द जो है यहाँ पर संबोधन कारक है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेकली है हो गया है। ठीक है, होना चाहिए था हे। ठीक है, हे होता डी नंबर पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हुआ है। हे प्रभु, यहाँ पर हे जो है संबोधन कारक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हम गंदगी से घृणा करते हैं, रेखांकित चिन्ह का कारण क्या है? अच्छा, यहाँ पर रेखांकित नहीं दिया है तो मैं कर देता हूँ इसे रेखांकित। देखिए ये रेखांकित है। ठीक है, गंदगी से, तो हम गंदगी से घृणा करते हैं, ये कौन से कारक पे है? कौन से कारक पे होगा? हम गंदगी से घृणा करते हैं, कौन से कारक पे होगा कि घृणा करते हैं? ठीक है, घृणा करते हैं मतलब क्या, उससे हम जो है दूरी बनाए रखेंगे। ठीक है, उससे जो है दूर रहेंगे। तो यहाँ पर जो है किस कारक पे है? अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, घृणा के अर्थ में भी अपादान कारक का जो है यूज होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पुस्तक मेज पर है, यहाँ परसर्ग पर किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? पुस्तक मेज पर है, तो पर जो है एक ही कारक पे है विभक्ति चिन्ह। ठीक है, दूसरे पे नहीं है। तो यहाँ पर किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? यहाँ पर जो है अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है कि पुस्तक मेज पर है। ठीक है, पुस्तक मेज पर है, तो ये अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है। यहाँ पर उसके आधार का बोध होता है। ठीक है, कहाँ है? मेज पर है, तो उसके आधार का बोध हुआ, यहाँ पर जो है अधिकरण कारक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बढ़ई ने लकड़ी से मेज बनाई, तो लकड़ी से, इसके नीचे अंडरलाइन, बढ़ई ने लकड़ी से मेज बनाई, तो क्या होगा? यहाँ पर पूछा है रेखांकित पद का कारक क्या है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध करण कौन सा होगा? तो यहाँ पर बढ़ई ने लकड़ी से मेज बनाई, तो यहाँ पर करण कारक है। ठीक है, क्या होगा? करण कारक होगा। से अपादान कारक में भी आता है, लेकिन वो अलग अर्थ में आता है, यहाँ पर अलग अर्थ में। अपादान में अलगाव के अर्थ में आएगा, दूरी के अर्थ में आएगा, उत्पत्ति के अर्थ में आएगा, तुलना के अर्थ में आएगा। ठीक है, तो करण कारक में जब देखेंगे रीति कारण के अर्थ में आएगा, साधन के अर्थ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लकड़ी से बनाई, बनाने का, ठीक है, लकड़ी से बनाई, तो इस अर्थ में जो है करण कारक के अंतर्गत है। नेक्स्ट, पुलिस ने चोर को पकड़ा, ये इससे चोर को किस कारक में है? अच्छा, ये पूछा है चोर को, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो कौन से कारक पे होगा? थोड़ा ध्यान देने से पता चलता है। देखिए ये जो है कर्म कारक के अंतर्गत है। क्यों? कर्म कारक किसे कहते हैं? न क्रिया के जो जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। ठीक है, क्रिया व्यापार का जिस पर प्रभाव पड़ता है, फल पड़ता है। तो पकड़ना यहाँ पर क्रिया है, पकड़ना, तो इसका किस पर पड़ा? चोर पर, तो चोर को, ठीक है, चोर को, तो यहाँ पर क्या है? कर्म कारक के अंतर्गत है। अगर पुलिस ने पूछता तो कर्ता कारक में होता। ठीक है, पुलिस ने कर्ता कारक में होता, क्योंकि पकड़ने का काम किसने किया? पुलिस ने, तो कर्ता कारक में होता। अब पकड़ना जो क्रिया व्यापार है उसका फल किस पर पड़ा? चोर पर पड़ा, तो चोर को कर्म कारक पे है। ठीक है, क्रिया का वीडियो भी है चैनल पे, आप हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट पे जाइए, हिंदी ग्रामर पे क्रिया का वीडियो जो है कारक का वीडियो देख सकते हैं। क्रिया का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट पे। आपको सीबीटी हिंदी, OSSTT सीबीटी हिंदी पे भी बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। चलिए, उसने छींक दिया, इसमें नए विभक्ति का कारक क्या है? उसने छींक दिया। देखिए आमतौर पर छींकना जो क्रिया है ये अकर्मक है, लेकिन अपवाद क्रिया है। छींकना, नहाना, इस पे नए का प्रयोग होता है। ठीक है, मैं आपको ट्रांसलेशन पे बार बार बोला हूं और काल पे बोला हूं कि नए का प्रयोग भूतकाल पे होता है और भूतकाल के सकर्मक क्रिया के पास होता है, वो भी अपुन पे नहीं होता है। तो सकर्मक क्रिया के पास होता है। यहाँ पर छींकना अकर्मक क्रिया है, लेकिन उसने नहाया, उसने छींका, इस प्रकार की कुछ अपवाद क्रिया है जिसपे जो है नए का प्रयोग होता है। चलिए, उसने छींक दिया, इसमें नए विभक्ति का कारक क्या है?
वेरी सिंपल क्वेश्चन है। उसने छींक दिया, ठीक है, छींकना क्रिया है, करने वाला कौन है, उसने, तो यहां पर जो है कर्ता कारक है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। संप्रदान कारक के परसर्ग हैं। अच्छा, बिना ऑप्शन के आप लोग जो हैं बता सकते हैं। आपने कॉपी पे लिखा होगा, मैं बोला हूं कि एक प्रश्न देखिए, उसको पॉज कीजिए और कॉपी पे लिखिए, फिर जो है प्ले करके देखिए कि आंसर क्या है। तो संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होगा? संप्रदान। संप्रदान कारक कहाँ बैठता है? संप्रदान कारक ने जिसके लिए कुछ किया जाता है या जिसे कुछ दिया जाता है, ठीक है, को के लिए, ठीक है, उसके बाद निमित्त, के निमित्त, को के लिए के निमित्त, यहां पर जो है संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। तो यहां पर बी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं? ये बहुत इजी प्रश्न है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान संबंध अधिकरण संबोधन, कितने हुए? 8 हुए। ठीक है, तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं, अगर लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग तो 9437122693 इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं डिटेल्स आपको जो है बता दूं। और जीएच नॉलेज प्रो एक फेसबुक पेज है, आप वहां भी जाकर लाइक कर सकते हैं। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम आईडी है, थोड़ा प्यार आप लोगों का मुझे वहां भी मिलना चाहिए, फॉलो जरूर करना। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न, वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया है भाई? अब तक लाइक बनता है। ठीक है, चलिए, पुरस्कार वितरण शिक्षा मंत्री के द्वारा हुआ, तो यहां पर अंडरलाइन है। ठीक है, पुरस्कार वितरण शिक्षा मंत्री के द्वारा हुआ, इसका कारक बताइए, कौन से कारक पे है? कौन से कारक पे होगा ये? शिक्षा मंत्री के द्वारा। अब के द्वारा आ गया है तो ये करण कारक की ही विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, किसके द्वारा हुआ? शिक्षा मंत्री के, तो पुरस्कार वितरण एक करण कारक में, पुरस्कार वितरण शिक्षा मंत्री के द्वारा, के द्वारा है, इसकी विभक्ति चिन्ह और कुछ नहीं है, ये पूरा जो है करण कारक के ही अंतर्गत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भिखारी द्वार पर खड़ा है, तो सॉरी यहां पर जो है, अच्छा, भिखारी द्वार डैश, तो मैं बोल दिया आपको विभक्ति चिन्ह क्या होगी, यहां पर जो है सी होगी। ठीक है, भिखारी द्वार पर खड़ा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उन्होंने रस्सी डैश सांप समझा, बताइए 14 नंबर। उन्होंने रस्सी को के में से, तो क्या होगा? उन्होंने रस्सी को सांप समझा। अगर यहां पर जो है ब्लैंक पे देता आपका के को, ठीक है, यहां पर ब्लैंक पे होता को और रस्सी को इसके नीचे अंडरलाइन करता और पूछता इसका कारक क्या है, बताइए कि उन्होंने रस्सी को सांप समझा, इसका कारक क्या है? अंडरलाइन जो किया गया है रेखांकित, उसका कारक क्या है? तो रस्सी को सांप समझा क्या होता? यहां पर जो है संबंध कारक होता। ठीक है, क्या होता? संबंध कारक होता। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रस्सी सांप संबंध बताने वाला को विभक्ति चिन्ह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हे साधु संबोधन कारक का परसर्ग है, क्या है परसर्ग? हे साधु संबोधन, ये बहुत इजी है, हे परसर्ग है। ठीक है, हे साधु, हे परसर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस जगह पर शांति है, अधिकरण कारक बताइए। इस जगह पर शांति है, तो अधिकरण कारक यहां पर हम अंडरलाइन करते हैं, यही होगा जो है अधिकरण कारक के इस जगह पर शांति है, आधार का बोध हुआ। ठीक है, तो जगह पर डी नंबर जो है इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग तैयारी बड़ा जबरदस्त करते होंगे, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। 2023 आपका जो RST है उस पर अनरिजर्व हिंदी पोस्ट बहुत कम है, तो कंपटीशन मस्ट आप लोग तैयारी जबरदस्त लेवल का कीजिए, क्योंकि 130 मार्क आने वाला है, 20 मार्क पेडागोजी से होगा। और पेडागोजी जो है आपका आप सिलेक्ट किया गया लैंग्वेज पे आपका किया जाएगा। आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त ओडिया चूज किया है तो पेडागोजी ओडिया पे आएगा, अगर अंग्रेजी चूज किया है तो अंग्रेजी पे, ओडिया या इंग्लिश पे आएगा। ठीक है, बाकी 130 मार्क जो है आपका हिंदी, वो हिंदी पे ही आएगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। चलिए, मेरे पिताजी आज रात को आ रहे हैं। ठीक है, यहां पर जो है अंडरलाइन क्या पूछा है? अच्छा, कुछ पूछा ही नहीं। हाँ, मेरे पिताजी आज
रात को आ रहे हैं, तो कारक पूछा है और क्या पूछेगा इस पे, रात को, इसके नीचे अंडरलाइन। मेरे पिताजी आज रात को आ रहे हैं, तो रात को कौन से कारक पे होगा? को विभक्ति चिन्ह जो है संप्रदान और कर्म पे है, उसके साथ कर्ता पे भी है, लेकिन वो सर्वनाम के साथ आता है अक्सर। तो यहां पर को विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक में भी है, लेकिन आपको कई सारे किताब पे अधिकरण कारक पे को विभक्ति चिन्ह नहीं मिलेगा। को विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक में भी है, वहां पर जो है काल समय के हिसाब से जो वाक्य होता है, जैसे मेरे पिताजी रात को आ रहे हैं, समय है रात को, ठीक है, मंगलवार को, हाँ, तो यहां पर काल समय के हिसाब से जो वाक्य होता है वहां पर को का प्रयोग वो अधिकरण कारक के अंतर्गत होता है, ठीक है, याद रखना। अधिकरण कारक जनरली आधार का बोध होता है, जैसे मैं पर, उसके साथ साथ जो है को विभक्ति चिन्ह आता है, और को विभक्ति चिन्ह किस चीज का बोध कराती है ना, को विभक्ति चिन्ह समय का, ठीक है। को विभक्ति चिन्ह जो है क्या करते हैं ना, अधिकरण कारक में समय का, काल का बोध कराते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गोपाल स्टेशन से आया, इसमें कारक बताइए। गोपाल स्टेशन से आया, ठीक है, इसमें जो है कारक बताना है, क्या होगा? ये बहुत ही इजी है, हाँ, ये जो है बहुत ही इजी है। बताइए, गोपाल स्टेशन से आया, हाँ, तो ये जो है अपादान कारक के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गोपाल स्टेशन से आया अपादान कारक के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, तो इसमें कारक क्या है? कलम, लिखना, लिखने का साधन क्या है, ठीक है, लिखने का साधन है कलम, तो क्रिया के साधन का जो बोध कराता है वो क्या है? करण कारक के अंतर्गत है, ठीक है। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आप लोगों के साथ फिर कुछ जो है आलोचना करेंगे किसी विषय से। ये कारक का बहुत सारा क्वेश्चन है जो ये पेड बैच का है एक्चुअली। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय हिंद।